अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ JNK के रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ। नाउ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जनवरी से लेके अगस्त तक जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने नीचे क्वेश्चंस लाए हैं और उनको आंसर्स लाए हैं उनको आपको पूरा रट्टा मारना है। चाहे आप कैसे याद करो, आपको उनको याद करना है, बाकी आपको कुछ भी देखना नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और क्या करोगे, जो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे ज्वाइन करोगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें एडिशनल आती है। चलिए वहां पे मैं इसको यहां पे छोड़ते हुए मैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ मूव ऑन करता हूं। ये रहा आपका करंट अफेयर नंबर 1 और इसको मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। जो रिसेंटली हमारा रिपब्लिक डे हुआ, क्या हुआ, रिपब्लिक डे 2023 में हुआ, उसमें हर किसी जो स्टेट है ना उन्होंने अपना अपना टेबुला लाया था। इसको मैंने पूरी अच्छी तरह से प्रीवियस करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, बट अब आपको इधर पे जितना जितना मैं बोलूंगा उतना उतना याद रखना है। उस टेबुला जो JNK ने टेबुला लाया था, उसका उसकी जो थीम थी वो क्या थी, आपको बस इतना बोलना है। चलिए उसकी क्या थी थीम, नया जम्मू एंड कश्मीर। क्या थी, नया जम्मू एंड कश्मीर। आपको कोई भी बोलेगा जो हमारे पास टैबुला था, जो हमने किस में प्रेजेंट किया, अपने रिपब्लिक डे में, उसकी क्या थीम थी, उसकी थीम थी नया जम्मू एंड कश्मीर। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपको बाकी चीज़ें देखनी है इलॉबरेशन के साथ, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाता हूं रोजाना, उनको चेक कर लीजिए, वहां पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। चलिए मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट करंट अफेयर। यहां पे आपको बोलना है कि जो मनोज सिंह है, जो मनोज सिंह है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, JNK से बिलोंग करते हैं। आपको बोलना है कि इनको रिसेंटली क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, और वो किस फील्ड में इनको मिल गया। अगर आपको पता होगी जो मनोज सिन्हा है वो क्या है, एक डोगरी राइटर है। और एक राइटर को किस में मिल सकता है ये, राइटर को किस में मिल सकता है अवार्ड, उसको किस में मिला, लिटरेचर एंड एजुकेशन में उसको क्या मिला, ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। लिटरेचर एंड एजुकेशन में किसको मिला, मनोज सिंह को। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये भी रहा आपके किसके रिलेटेड, अवार्ड्स के ही रिलेटेड। आपको बोलना है कि ये अवार्ड किसको मिला। इस अवार्ड का नाम क्या है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। ये रिसेंटली JNK में एक बंदे को मिला, बंदे को नहीं बंदी को मिला, और उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है क्या, हनाया हनाया निसार। क्या है नाम, हनाया निसार। और अगर आपको कोई भी बोलेगा कि ये हनाया निसार है कौन, ये एक मार्शल आर्ट प्लेयर है। क्या है, मार्शल आर्ट प्लेयर है। और अगर आपको कोई बोलेगा इसको ये अवार्ड किसने दिया, इसको ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया, और उसका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। क्या है, द्रौपदी मुर्मू। इतना याद रखना है, काफी है। क्या, कौन सा अवार्ड, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड किसको मिला, हनाया निसार को। और वो क्या है, एक मार्शल आर्ट से रिलेटेड प्लेयर है, और इसको ये किसने दिया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया। और कहां पे दिया, दिल्ली में दिया, विजय भवन दिल्ली में दिया। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये आपके पास और एक करंट अफेयर है। यहां पर रिसेंटली एक सर्च, जॉइंट सर्च ऑपरेशन कहां पे, बाय बिटवीन इंडियन पुलिस एंड इंडियन आर्मी, मींस JNK पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच एक क्या हो गया, जॉइंट सर्च ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसका नाम था ऑपरेशन T2 यानी टेरिंट्रा 2। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या लॉन्च हुआ, आपको वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, पुंछ। क्या है, पुंछ है उसका नाम। और ये किस लिए हुआ, टू ट्रेस डाउन, किनको ट्रेस डाउन करने के लिए, जो टेररिस्ट्स हैं किस में छुप जाते हैं, जो बॉर्डर ऑफ पुंछ है ना वहां से जो छुप जाते हैं, तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया। ये किसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के रिलेटेड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे कुछ डेज है जो आपको याद रखने हैं, जैसे करगिल विजय दिवस, ये कब हुआ, 26 ऑफ जुलाई। अगर आपको बोलेगा सियाचिन डे कब होता है, 13 ऑफ अप्रैल। अगर बोला जाएगा राजौरी डे कब होता है, 13 ऑफ अप्रैल। और जोजिला डे कब होता है, 1 ऑफ नवंबर। ये थी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ डेज जो आपको याद रखनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर।
चलिए ये रहा आपका करंट अफेयर नंबर और एक। यहाँ पे क्या था कि जो एक रिसेंटली एक म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया, एक म्यूजियम को क्या किया गया, मतलब खोला गया। किसके लिए? ये क्या करता है, जो हमारी कश्मीरी हिस्ट्री है ना, कश्मीर रिच, मतलब यहाँ पे मतलब कितनी मतलब कितनी चीज़ें हैं कश्मीर के रिलेटेड जो डिपिक्ट करते हैं कश्मीर हिस्ट्री को, उसी को डिपिक्ट करने के लिए इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया। तो आपको बोलना है कि ये जो म्यूजियम है इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, इसको कहाँ पे किया गया, वो आपको बोलना है। चलिए बोलिए उसको कहाँ पे किया गया। अगर आपको किसी ने भी बोला कहाँ पे, उर्री उर्री उरी में किया गया, इसको क्या किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया। ये जगह कहाँ पे है, J&K में एक जगह है उरी नामी, वहीं पे इसको इनॉग्रेट किया गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है, उनको रिसेंटली क्या किया गया, गेस्ट इनवाइट किया गया किसी कंट्री ने, किस पे, बेस्टाइल किस पे, डे पैरेड पे। आपको बोलना है उस कंट्री का नाम, उस कंट्री का नाम क्या है, फ्रांस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस इतना याद रखना है, नरेंद्र मोदी को एज गेस्ट इनवाइट किया गया किस पे, एनुअल बेस्टाइल पैरेड डे पे। तो वो किसने किया, फ्रांस ने इसको इनवाइट किया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K जो हमारे पास एक प्रोग्राम इनॉग्रेट किया गया, एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। उसका प्रोग्राम का क्या नाम था, वेपन डिस्प्ले प्रोग्राम। इसको कंडक्ट किसने किया, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने इसको कंडक्ट किया। आपको बोलना है उस जगह का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट किया गया, और आपको वो याद रखना है कहाँ पे किया गया, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। किसमें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसमें, ये कुपवारा एरिया है किसका, J&K का है। और अगर आपको बोला जाएगा कि उस जगह का नाम क्या है, किस जहां पे इसको किया गया, इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया, वो था गिलजू स्टेडियम। कौन था, गिलजू स्टेडियम। एक स्टेडियम है जिसका नाम गिलजू है, वहीं पे इसको इनॉग्रेट किया गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपके सामने ये वाला करंट अफेयर। ये बोलता है कि बजट एलोकेशन जो होती है ना, उसमें जो रिसेंटली 2023 में यूनियन बजट 2023 आया, तो आपको बोलना है कि जो बजट एलोकेशन थी किसको, J&K और लद्दाख को, वो कितनी थी, उसका आपको अमाउंट बोलना है। मैं आपको वो बोल देता हूं। चलिए पहले अगर मैं J&K के बारे में आपको बोलूं, वो कितना था, 3581.44 करोड़, इतना था वो। ये कितना है, 35,581.4 करोड़ था वो, किसके रिलेटेड, J&K के रिलेटेड। और अगर आपको कोई बोलेगा ये कितना था ज्यादा पिछले बजट एलोकेशन से, ये कितना था, ये था 61,658 करोड़, ये ज्यादा था जो पिछला बजट था। नाउ अगर आपको किसी ने बोला कि लद्दाख को कितना एलोकेट हुआ, वो हो गया वो हो गया 5958 करोड़। कितना, 5958 करोड़। इतना किसके लिए हुआ, लद्दाख के लिए हुआ। नाउ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि टोटल एलोकेशन कितना हुआ, किसको, J&K को। ये आपको पता हो कि ये किस हिसाब से होता है, फिर डिवाइड पॉपुलेशन के हिसाब से, वरना इकट्ठे इनका दोनों का बजट निकलता है किसमें, यूनियन बजट से इनका इकट्ठे बजट निकलता है। नाउ आपको मुझे बोलना है कि टोटल बजट कितना एलोकेट हुआ है था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहां पे है क्या बोल रहा है कि जो थर्ड खेलो इंडिया गेम्स के बारे में आपको कुछ चीजें बोलूंगा, वो आपको याद रखनी है। जो हमारे पास पहली चीज जो हमारे पास थर्ड खेलो इंडियन विंटर गेम्स थी, वो कहां पे हेल्ड हो गई, गुलमर्ग बारामूला में। अब हमारे पास ये चीज तो आपने याद रखी, अब आपको क्या याद रखना है कि इसका मैस्कॉट कौन था, वो था स्नो लेपर्ड। कौन था, स्नो लेपर्ड। अगर आपको किसी ने बोला कि इसमें टोटल जो सपोर्ट्स थे वो कितनी थी, वो थी 11। टोटल सपोर्ट्स कितनी थी, 11। अगर आपको किसी ने बोला कि टोटल टीम्स कितनी थी, वो थी 32। कितनी थी, 32। अगर आपको बोला जाएगा कि मेडल टैली जो थी उसको किसने टॉप किया, इसकी मेडल टैली को किसने टॉप किया, वो किया J&K ने। कितने मेडल्स के साथ, 76 मेडल्स के साथ। और उसमें इनके कितने गोल्ड थे, 26 गोल्ड थे। अगर आपको किसी ने बोला
कि दूसरे नंबर पे कौन था, वो था महाराष्ट्र। कौन था, महाराष्ट्र। अगर आपको किसी ने बोला कि तीसरे नंबर पे कौन था, वो था हिमाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पे हमारी आर्मी थी। तो नाउ ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने रखा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए, ये रहा आपके सामने एक बुक मैंने सामने रखी। ये जो ये बंदा है ना, ये थोड़ी सी न्यूज़ में थी, दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पे लाई, और आपको याद रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, कि जो हमारे पास आगा शाहिद अली है, ये क्या है, ये एक कश्मीरी बॉर्न अमेरिकन पोइट है। क्या है, कश्मीरी बॉर्न अमेरिकन पोइट है। नाउ इसने ये एक बुक लिखी है जो आपको बस दिमाग में रखनी है, ये द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। ये एक बुक है, ये आपको याद रखनी है। ये किसने लिखी है, आगा शाहिद अली ने। और ये कौन है, कश्मीरी, जो कश्मीरी बॉर्न अमेरिकन पोइट है। और इसका क्या याद रखना है, बस इस बुक के बारे में इतना ही याद रखना है, ये काफी है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए, ये रहा आपका और एक करंट अफेयर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहां पे क्या बोलता है कि फर्स्ट बैच ऑफ नर्मदा नहीं, रिवर्स पढ़ रहा था, नर्मदा आ रहा है। नर्मदा आर्ट प्रोडक्ट, जो हमारे पास नर्मदा आर्ट प्रोडक्ट है ना, वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। आपको बोलना है उस कंट्री का नाम बताना है जहां पे फर्स्ट बैच ऑफ क्या, नर्मदा प्रोडक्ट्स ये किया गया, मतलब बेच दिया गया, मतलब एक्सपोर्ट किया गया। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। उस कंट्री का नाम है हमारे पास यूके, मीन्स यूनाइटेड किंगडम। याद रखना, यूनाइटेड किंगडम, याद रखना, यूनाइटेड किंगडम। और अगर आपको नर्मदा आर्ट देखना है, ये एक आर्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगा इमेज। चलिए, ये मैंने यहां पे इमेज लाई, ये है हमारे किसकी, नर्मदा आर्ट की। किसकी है, नर्मदा आर्ट की। इसी का एक फर्स्ट बैच किसको एक्सपोर्ट किया गया, किस कंट्री को, यूनाइटेड किंगडम को। इतना ही आपको याद रखना है और इतना काफी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए, ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। ये है कि रिसेंटली जो T5 टनल को ओपन किया गया, किसके लिए, ट्रैफिक के लिए। आपको बोलना है कि ये किसको कनेक्ट करती है, ये किसको कनेक्ट करती है। मैं आपको बोल दूं, ये किसको कनेक्ट करती है, रामबन और बानीहाल को। ये उस एरिया को करती है जिसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, मतलब जहां पे लैंडस्लाइड, वो शूटिंग स्टोन्स, जो हमारे पास शूटिंग स्टोन्स उतरती थी ना, जो वो एरिया था, उसको ये बाईपास करती थी। इसी को बोलते हैं T5 टनल। अगर आपको किसी ने बोला ये कितनी, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, वो है 880 मीटर। कितनी है, 880 मीटर। और अगर बोलेगा कि ये कहां पे है, ये है पंथियाल में। किधर पे, पंथियाल एरिया एक है, वहीं पे ये सिचुएट है, वहीं पे ये लोकेटेड है। नाउ आपको इसके अलावा और एक चीज याद रखनी है। इसके अलावा क्या रखनी है, याद है, T49 टनल। क्या है, T49 टनल। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट क्या, एस्केप टनल। एस्केप टनल ये किसको कनेक्ट करती है, याद रखना, ये बारामूला और उधमपुर को कनेक्ट करती है। और आपको इसके बारे में याद क्या रखना है कि ये कितनी लंबी है, 12.89 किलोमीटर ये लंबी है। बस आपको इतनी चीजें यहां पे याद रखनी है जो मैंने आपको बोल दिया। पहले T5 टनल, इसको रिसेंटली ओपन किया गया ट्रैफिक के लिए। ये कहां पे है, ये लोकेटेड है पैंथियल एरिया में, और कनेक्ट किसको करती है, रामबन और बानीहाल पे। और ये एरिया क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, और ये इसी को बाईपास करती है। और कितनी है, 880 मीटर की लेंथ है इसको। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए, ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर। ये बोल रहा है कि रिसेंटली द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल ऑफ J&K इज इनॉग्रेटेड बाय LG मनोज सिन्हा ने सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल को इनॉग्रेट किया। आपको बोलना है कि कहां पे, मतलब इसकी प्लेस कहां पे है, ये किस जगह पे है। आपको मैं बता दूं ये कहां पे है, एट सिम्पोरा। कहां पे, सिम्पोरा। कहां पे, पामपुर। कहां पे, पामपुर। ये कहां पे है, ये J&K में एक जगह का नाम है। और कहां पे है, कश्मीर में। याद रखना, इतना आपको याद रखना है। और इसमें कौन इन्वेस्ट करने वाला है, याद, वो भी याद रखना है। इसमें ईमार ग्रुप ऑफ, कहां का, UAE का। ईमार ग्रुप एक है, वही इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। और ये कहां का है, UAE का है। और इसमें कितने शॉप्स होने वाले हैं, 500 शॉप्स। कितने, 500 शॉप्स। ये क्या है, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल किसका, J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा ये शॉपिंग मॉल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। यहां पे क्या है, रिसेंटली अगर आपको किसी ने भी बोला
जो 100 बेडेड मेक शिफ्ट स्टेट ऑफ आर्ट एंड आर्ट हॉस्पिटल्स वायर बिल्ट बाय DRDO। आपको इतना याद है, 200 बेडेड हॉस्पिटल किसने बिल्ट किए? DRDO ने। यहाँ पे याद रखना कहाँ कहाँ पे, एक तो बालतल पे और चंदरवानी पे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके लिए किसके लिए? फॉर बेटर, किन के लिए? बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर अमरनाथ पिलग्रिम्स। अब आपको चीज़ एक बतानी है, एक तो ये भी आपको याद रखना है और आपको और एक चीज़ याद बतानी है। कल्हना द फेमस हिस्टोरियन, जो आपको पता ही है ये एक फेमस हिस्टोरियन है, इसने अपनी बुक में, जो इसकी राजतरंगी बुक है, इसने अमरनाथ को क्या रेफर किया है? आपको बोलना है कि इसने जो अमरनाथ है उसको अपनी बुक में क्या रेफर किया है, जरा बोलिए क्या है उसका? है अमरेश्वर। क्या है? अमरेश्वरा। क्या? अमरेश्वरा, याद रखना है। उसने इसको रेफर किया है एज अमरेश्वरा, याद रखना। इधर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बनना है? 200 बेडेड हॉस्पिटल्स बनाने वाले हैं कौन? DRDO बिल्ट करने वाला है। कहां पे? बालतर और चंदरवानी में। और जो हमारे पास राजतरंगी में जो कल्हना है, फेमस हिस्टोरियन है, उसने अपनी बुक में, जो उसकी राजतरंगी बुक है, उसने अमरनाथ को क्या रेफर किया है? अमरेश्वरा, याद रखना, अमरेश्वरा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। ये बोलता है कि रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन किसकी डाली गई? न्यू हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ JNK एंड लद्दाख, इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई। कहाँ पे? राय का एरिया ऑफ जम्मू, राय का एरिया एक एरिया है जम्मू का, वहाँ पे इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई। आपको बोलना है उस पर्सन का नाम जिसने ये फाउंडेशन स्टोन डाली। जरा बोलिए क्या, कौन, क्या है उसका नाम? क्या उसका नाम मनोज सिन्हा है? नहीं, वो इसने नहीं डाली। वो किसने डाली? CGIDY चंद्रचूड, ये इसका नाम है, चंद्रचूड। क्या है नाम? तो आपको ये याद रखना है, CGIDY चंद्रचूड, इसी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट करंट अफेयर। यहाँ पे आपको बोलना है कि लद्दाख हु इनॉग्रेटेड 3rd एडिशन ऑफ, किसका 3rd एडिशन? लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस। आपको इसका बोलना है कि इस कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया? एट कहाँ पे? सईद मेहंदी मेमोरियल हॉल। कहाँ पे? सईद मेहंदी मेमोरियल हॉल में। किन? इन मार्च 2023। आपको उस बंदे का नाम बोलना है जिसने इसको इनॉग्रेट किया। आपको पता होगी उसका नाम क्या है? BD मिश्रा। और आपको ये भी पता होगी BD मिश्रा कौन है? क्या है? BD मिश्रा। और आपको ये भी पता होगी कि BD मिश्रा कौन है। ये आप मुझे कहाँ पे बोलोगे? कमेंट सेक्शन में कि BD मिश्रा कौन है, ये आप कमेंट करोगे इसी वीडियो के नीचे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका करंट अफेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह है ना, उन्होंने जो हमारे पास माता शारदा देवी टेम्पल को कहाँ पे इनॉग्रेट किया? नियर LOC के नज़दीक है ये, मतलब वहाँ पे आप बोलिए किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया? इसको कहाँ पे उन्होंने किया? कुपवारा में। कहाँ पे? कुपवारा में। ये आपको याद रखना है, कुपवारा नीलम वैली। और किसके नजदीक? किशनगंगा के बैंक पे, याद रखना। ये कहां पे है? किशनगंगा के बैंक पे। किशनगंगा क्या है? एक रिवर है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बोलना कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर। आपको यहां पे क्या बोलना है कि जो हमारे पास क्या है? ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है ऑफ का, किसका? JNK का है। ऑर्गेनाइजेड क्या उन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनाइज नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल किया था। ऑर्गेनाइज कहां पे? श्रीनगर में। आपको बोलना है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ था? KICC। आपको पता होगी पहली चीज, KICC है क्या? ये कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? SKICC, जिसका अब नाम चेंज करके क्या रखा गया? बस शेरी कश्मीर हटा के इसको क्या रखा गया? KICC। आपको बोलना है कि ये अगर बिगिन यहां पे हुआ
खत्म किस फेमस प्लेस, बहुत ही फेमस प्लेस है, आपको बोल रहा है ये कहां पे खत्म हुआ, ये इख्तिताम पजीर कहां पे हुआ, ये हुआ गुलमर्ग में। इतना आपको याद रखना है, बाकी जो चीजें हैं वो क्वेश्चन में ही पड़ी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। क्या है कि ये एक रिसेंटली ट्राइबल अफेयर इन्होंने क्या किया था, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, कहां पे, श्रीनगर में। ये कहां पे एंड अप हुआ, गुलमर्ग में। स्टार्ट कहां पे हुआ, KICC कश्मीर, क्या है, कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये स्टार्ट हुआ था, जिसका पहले नाम क्या था, SKICC। चलिए इतना आप डीप नहीं जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट करंट अफेयर। आपको बोलना है कि 50 फीट 500 फीट टाल आर्टिफिशियल वाटरफॉल कहां पे बिल्ड किया जाएगा, कि किधर पे, जम्मू एंड कश्मीर वैली के एक प्लेस पे एक बिल्ड किया जाएगा। आपको उस प्लेस का नाम बताना है, उसका नाम क्या है, गुरेज वैली। इतना याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपको आपके सामने और एक अवार्ड के रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर। आप मुझे बोलिए इसका नाम बताना है कि जिसको रिसेंटली क्या दिया गया, साथिया एकेडमी युवा पुरस्कार 2023, इसके अवार्ड के साथ इसको नवाजा गया। और ये क्या है, ये एक लड़की है, इसका आपको नाम बताना है। और इसने किस रिलेटेड ये लिया, ये यहाँ पे इसको की एक पोइम है, इसी रिलेटेड इसने ये लिया। नाउ आपको इसका नाम बताना है। ये है लाली निवत कुछ है लिख के, तो आप खुद पढ़ लेना क्या लिख के है, मुझे उतना ये समझ नहीं आता है, तो इतना मैंने याद रखा है। नालित वो मुझे पता है किसको मिला, तो वो किसको मिला याद रखना, वो मिला निगहत नसरीन को। ये एक क्या है याद रखना, निगहत नसरीन क्या है, एक फेमस कश्मीरी क्या है, पॉइंट है। याद रखना कश्मीरी फेमस पॉइंट है, इतना याद रखना। ये क्या है, कश्मीरी फेमस पॉइंट है। कौन, निगहत नसरीन। इसको क्या मिला, साथिया एकेडमी युवा पुरस्कार 2023 इसको मिल गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे और एक करंट अफेयर, यहाँ पे आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस, आपको बोलना है किस डिफेंस फोर्स ने कंडक्ट किया क्या, एंटी हाईजैक ड्रिल। कहां पे, जम्मू एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या कंडक्ट किया, एंटी हाईजैक ड्रिल। आपको उस डिफेंस फोर्स का नाम बताना है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक कैट्स भी। क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट्स भी। और आपको याद रखना है कि उस ग्रुप का नाम क्या है, NSG। क्या है, NSG, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको हम क्या भी कहते हैं, ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। इन्हीं ने ही ये कंडक्ट किया जिसका नाम है एंटी नेशनल हाईजैक ड्रिल। इन्हीं ने कंडक्ट किया, कहां पे, जम्मू एयरपोर्ट पे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर। ये है किसके रिलेटेड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि इन्होंने जो जोजिला पास है ना, आपको बोलना है इन्होंने कितने डेज में उसको ओपन किया। जो वो सड़क थी वो बंद रहती थी बहुत समय तक, लेकिन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया। आपको बोलना है कि इन्होंने कितने दिनों में इसको क्या किया, ओपन फिर से किया। आपको वो चीज़ बोलनी है। वो इन्होंने कितने दिन में किया, 68 डेज में। कितने डेज में किया, 68 डेज में किया। और आपको कुछ चीजें इसके बारे में याद रखनी है, मैं आपको बोलता हूं। यहां पे पहली चीज, ये किसको कनेक्ट करता है, ये किसको, जो ये जोजिला पास है ये किसको कनेक्ट करता है, ये कश्मीर को किसके साथ कनेक्ट करवाता है, लद्दाख के साथ। इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ये किसका पार्ट है, ये ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। किसका, ग्रेटर हिमालयाज का। तीसरी चीज, अगर आपको कोई भी बोला जाएगा ये क्या है इसको और किस नाम से पाया जाता है, सॉरी, माउंटेन पास ऑफ बिल्जार्ड। किससे जाना जाता है, माउंटेन पास ऑफ बिल्जार्ड से भी इसको जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है, ये काफ़ी है, सॉरी। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि जो नवरोज़ है, नवरोज़ जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू ईयर ऑफ पर्शिया,
और ईरानियन न्यू ईयर इसको बोला जाता है। इसको किसने किया था स्टार्ट, किसने पहले स्टार्ट किया था, किधर पे, कश्मीर में। आपको यहाँ पे बोलना है कि हमारी कंट्री में इसको किसने स्टार्ट किया था। आपको उसका नाम बोलना है, उसका नाम क्या है, गियासुद्दीन, आपको याद रखना है गियासुद्दीन बलबन। क्या है उसका नाम, गियासुद्दीन बलबन। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाला, क्योंकि आपको पता होगी कि नवरोज फेस्टिवल कहीं पे भी, यहाँ पे भी कश्मीर में भी मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन बलबन ने। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। रिसेंटली रेयर स्पीशीज ऑफ डक, जिसका क्या नाम है, लॉन्ग टेल स्न्यू सिम्यू सिम्यू ये सिम्यू है, सॉरी सिम्यू डक वॉज स्पॉटेड इन कश्मीर। आपको बोलना है कितने सालों के बाद इसको फिर से देखा गया। इसको बहुत सालों पहले एक बार देखा गया था, और किसके अराउंड देखा गया, वुलर लेक। ये भी आपको याद रखना है, किसके अराउंड देखा गया, वुलर लेक के अराउंड इसको देखा गया, वहीं पे इसको कैप्चर, इसकी इमेज कैप्चर की गई। आपको बोलना है कितने सालों के बाद इसको देखा गया, वो है 116 ईयर्स के बाद इसको फिर से देखा गया। इससे पहले आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कब इसको देखा गया था। अब इसको फिर से देखा गया आफ्टर 116 ईयर्स के बाद इसको देखा गया। और अगर आपको कोई बोला जाएगा कब, जनवरी 22 में, इसको जनवरी 22 2023 में इसको यहां पे देखा गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है कि ये सिंथान, जो हमारे पास सिंथान फेस्टिवल है, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। आपको वो मतलब उस जगह का नाम बताना है कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसको सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, कश्तवाड़ में। कहाँ पे, कश्तवाड़ में। और अगर आपको बोला जाएगा कहाँ पे, सिंथान मैदान में। कहाँ पे, सिंथान मैदान में, याद रखना है, सिंथान मैदान में। और ये क्या है, पूरा सिंथान स्नो फेस्टिवल। क्या है, सिंथान स्नो फेस्टिवल। इसको कब किया गया, अप्रैल में, अप्रैल में सिंथान स्नो फेस्टिवल। और अगर आपको कोई भी बोलेगा इसको किस किसने किया, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म। और अगर आपको कोई भी बोलेगा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ऑफ जम्मू, उसने, और प्लस, और किसने, अगर आपको कश्तवाड़ टूरिज्म ने, और अगर आपको कोई भी बोलेगा और उनके साथ किसने, जो कश्तवाड़ की जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनके साथ इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। और इसका याद रखना कब ऑर्गेनाइज किया, अप्रैल में उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। आपको इतना बस याद रखना है कि जो सिंथान स्नो फेस्टिवल है उसको कहाँ पे किया गया, ये ऑर्गेनाइज किया, किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया, वो किया गया कश्तवाड़ में। और कहाँ पे, सिंथान मैदान में। बस आपको इतना याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये बोलता है कि इंडियाज फर्स्ट केबल, जो हमारे पास फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। आपको बोलना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में है। जरा बोलिए किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में है। फर्स्ट, अगर आपको किसी ने भी बोला कि इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में है, ये है किस में, रियासी में। कहाँ पे, रियासी में। और अगर आपको कोई बोलेगा ये किस रिवर पे है, ये है अंजी रिवर पे। इतना आपको याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। बस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि फर्स्ट वुमेन ऑफ JNK टू वन क्या, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। आपको याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन ऑफ JNK जिसने ये अवार्ड जीता है, कि कौन सा अवार्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। उसका नाम है आलिया मीर। ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आपको बस याद रखना है। क्या नाम है, आलिया मीर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए यहाँ रहा आपके सामने और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये बोलता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज अनाउंस्ड दैट इट विल पार्टिसिपेट इन अपकमिंग 132th एडिशन ऑफ डूरंट कप। डूरंट कप आपको पता ही होगा, ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आपको बस इतना बोलना है कि कश्मीर से एक फुटबॉल क्लब है जिसने अनाउंस किया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये क्या है, एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। नाउ आपको बोलना है कि इसमें ये जो JNK का कौन सा फुटबॉल कप जो पार्टिसिपेट करेगा, और ये इन 3 प्लेसेस पे हेल्ड होने वाला है। उसका नाम है, याद रखना है, डाउनटाउन हीरोज
फुटबॉल क्लब, यही याद रखना है। डाउनटाउन हीरो फुटबॉल क्लब उसका नाम है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहां पे आपको और एक करंट अफेयर ये है किसके रिलेटेड कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इन्होंने रिसेंटली क्या रिलीज की है, रैंकिंग की है रिलीज किन में, यूनिवर्सिटीज में। आपको बोलना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है इसको कौन सी रैंक मिली है, इसको मिली है 33rd रैंक। क्या मिली है, 33rd रैंक। अगर आपको बोलेगा इसके टॉप लिस्ट पे, इस लिस्ट में टॉप पे कौन था, वो याद रखना, वो कौन थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसको ये वाली यूनिवर्सिटी जो थी इसको टॉप पोजीशन मिली, ये इसमें रैंक 1 पे थी। और ये कहां पे है, ये है कर्नाटका में, याद रखना कहां पे है, कर्नाटका में। कहां पे, कर्नाटका में। कौन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को, उसको कौन सी रैंक मिली, 33rd ऑफ रैंक इसको मिली, कहां पे, इंडिया में, याद रखना। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहां पे रहा और एक करंट अफेयर आपके सामने। आपको बोलना है कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने, उन्होंने एक न्यूली अपॉइंट किया है किसको, एज जेएंडके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। किसको ये किया है, किसका। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि इसमें से आपको क्या बोलना है कि जेएंडके का रिसेंटली अपॉइंटेड जो क्या है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, उसका नाम बताना है आपको। चलिए बोलिए वो कौन है, वो है बी आर शर्मा। कौन है, बी आर शर्मा। ये आपको याद रखना है, कौन है, ये है जेएंडके स्टेट न्यू इलेक्शन कमिश्नर, इतना याद रखना है। इसको किसने अपॉइंट किया, एलजी मनोज सिन्हा ने। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहां पे है चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऐप अंडर आपका मोबाइल हमारा दफ्तर इनिशिएटिव के तहत इसने एक ऐप को क्या किया, रिलीज किया। आपको उस ऐप का नाम बोलना है, उस ऐप का नाम क्या है, मोबाइल दोस्त। क्या है, मोबाइल दोस्त, बस आपको इतना याद रखना है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये आपका और एक करंट अफेयर रहा। यहां पे आपको बोलना है छतापाल एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। क्या है, टूरिस्ट रिजॉर्ट है। आपको ये बोलना है कि ये रिसेंटली किस में था, न्यूज में था। आपको बस इतना बोलना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके में है, ये कहां पे है, ये है अनंतनाग पे। कहां है, अनंतनाग पे है। बस आपको ये याद रखना है, छतापाल एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो कहां पे है, वो है अनंतनाग में। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये है नेक्स्ट करंट अफेयर और ये किसके रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड। आपको इसमें क्या बोलना है कि जो हमारे पास चिनार कॉर्पस है, जो हमारे पास जिसको हम 15 कॉर्पस भी कहते हैं, उसका कमांड, ये बोलना है कि आपको उसका कमांड रिसेंटली किसने टेक ओवर किया। आपका उसका नाम बोलना है, उसका नाम क्या है, ये आपको बोलना है। उसका नाम है राजीव गाय। क्या है, राजीव गाय उसका नाम है। चलिए इतना काफी है इसके बारे में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा आपको और एक करंट अफेयर। रिसेंटली जो कश्मीरी पंडित है ना, कश्मीरी पंडित, उन्होंने यहाँ पे हवन किया, दैट इज वाई ये बहुत न्यूज में था। इसको, ये एक शिवा टेम्पल है, इसको रीओपन किया गया। क्या किया गया, रीओपन किया गया आफ्टर 30 ईयर्स। आपको बोलना है कि ये शिवा टेम्पल है कहाँ पे, यहाँ पे क्या किया गया, हवन किया गया। किन्होंने किया, कश्मीरी पंडितों ने। आपको बोलना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामुल्ला। और अगर आपको बोला जाएगा कि जगह कौन सी है, जगह थी दोबी-1। कहां पे, दोबी-1। और ये कहां पे है, कुपवारा में। कहां पे, कुपवारा, दोबी-1 कुपवारा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। सॉरी इट इज नॉट कुपवारा, इट इज टंगमरग। क्या है, टंगमरग। चलिए ये टंगमरग है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये आपका और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है कि एशिया लॉन्गेस्ट साइकिल रेस, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप ऑफ इतनी किलोमीटर्स की, 3655 किलोमीटर्स की है। आपको बोलना है कि ये कहां से स्टार्ट हुई। आपको इतना याद रखना है, ये कहां से स्टार्ट हुई, श्रीनगर जेएंडके से ये स्टार्ट हुई। कहां से, श्रीनगर जेएंडके से स्टार्ट हुई। और अगर आपको किसी ने बोला इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, 29 टोटल पार्टिसिपेंट्स इसमें है। और अगर आपको कोई बोलेगा ये एंड अप कहां पे होगी, ये एंड अप होगी
कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु, इतना आपको याद रखना है। कहाँ पे? कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये एंड अप होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। रिसेंटली आपको बोलना है कि इन विच रीजनल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलीज्ड। आपको बोलना है किस कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में इसको रिलीज किया गया था। इसको अगर आपको कोई भी बोलेगा इसको किस में रिलीज किया गया था, डोगरी में। और अगर आपको कोई भी बोलेगा किसने रिलीज किया, वो भी आपको याद रखना है। किरण रिजिजू जी। कौन? किरण रिजिजू जी जो हमारे हैं, उन्होंने, जो किसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, उसके जो मिनिस्टर है उसी ने इसको किस में ये किया था, किस रीजनल लैंग्वेज में ये किया था, इंट्रोड्यूस किया था, रिलीज किया था, वो डोगरी में। तब वो क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने इसको ये किया था, रिलीज किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे आपको और एक करंट अफेयर है। यहाँ पे है, बोलना है आपको जो बैसाखी महोत्सव 2023, आपको बोलना है कि ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? JNK में। इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है? जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है। क्या है? जहलिम तवी रिकवरी फ्लड प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है? इस प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इतना याद रखना है कि ये फंड कौन करता है इसको? वर्ल्ड बैंक। इन्होंने एक रिपोर्ट की है रिलीज, उसमें इन्होंने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना % कंप्लीट हुआ है। आपको बोलना है कि कितनी % ये कंप्लीट हुआ है। ये हुआ है 78.4% ये कंप्लीट हुआ है। और आपको इतना भी याद रखना है कि ये जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये किसके साथ है, कौन इसको फंड करता है? वर्ल्ड बैंक इसको फंड करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये जो बुक आपके सामने है इसका नाम क्या है? डेस्टिकेटेड लैंड एन अमेरिकन इन कश्मीर। इसके बारे में इस वक्त ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। आपको बस याद रखना है कि इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है डेविड लेपिस्का ने। किसने लिखा है? डेविड लेपिस्का ने। और नाम क्या है बुक का? डेस्टिकेटेड लैंड एन अमेरिकन इन कश्मीर। इतना आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे भी लाया और आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। ये किसके रिलेटेड है? मुश्क बुज्जी। मुश्क बुज्जी क्या होता है कि मुच्छी बुज्जी एक वैरायटी है किसकी? राइस की। इसको रिसेंटली क्या मिला है? मुश्क बुज्जी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसको लाइसेंस मिला है। आपको बोलना है कि ये कहाँ पे कल्टिवेट की जाती है। ये कहाँ पे ज़्यादातर कल्टिवेट की जाती है? खड़विनी एरिया ऑफ अनंतनाग, इधर पे इसको कल्टिवेट ज़्यादातर किया जाता है। आपको ये याद रखना है। और ये क्या है? वैरायटी ऑफ राइस। आपको इतना ही याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस of apple farmers. First national conference of apple farmers was recently held in which place? आपको बोलना है वो कौन सी जगह थी जहां पे क्या फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स हेल्ड हुई। वो कौन थी? वो थी शुपियन। और ये कहाँ का एरिया है? JNK का एक एरिया है, याद रखना है। ये कहाँ पे जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ एप्पल फार्मर्स, वो कहाँ पे हुई? शुपियन एरिया ऑफ JNK। आपको ये याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ किसका है? JNK का है, जो कश्मीर का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये हेल्ड हुई। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे रिसेंटली जम्मू फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय अभिनव थिएटर। अभिनव थिएटर ने जो जम्मू फेस्टिवल किया था ऑर्गेनाइज, आपको बोलना था उसका कौन सा एडिशन था वो। उसका था वो 3rd एडिशन। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने किया और एडिशन कौन सा था। 3rd एडिशन था और किसने किया? अभिनव थिएटर। और ये कहाँ पे है? जम्मू में ही। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए यहाँ पे और एक ट्यूलिप गार्डन हुआ है इनॉग्रेट। कहाँ पे? जम्मू रीजन में हमारे पास और एक ट्यूलिप गार्डन आया है, जिसको इनॉग्रेट किसने किया? जो हमारे LG साहिब है उसने इसको इनॉग्रेट किया है। आपको बोलना है कि ये जम्मू रीजन के किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए बोलिए, ये कहाँ पे है? ये है रामबन में। कहाँ पे? रामबन में। रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ये जम्मू के रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर आपको कोई बोलेगा वहाँ पे कहाँ पे है? सनासर में। ये एक एरिया का नाम है, वहीं पे है ये
जो सनासर है ये एरिया है किसका, रामबन का। वहीं पे हमारे पास ये ट्यूलिप गार्डन है ऑफ जम्मू है, वहां पे इसको किसने इनॉग्रेट किया, एलजी मनोहर सिन्हा ने। चलिए ये आपको याद रखना है। और एक ट्यूलिप गार्डन किसका, जेएंडके का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने, नितिन गडकरी, जो उन्होंने इनॉग्रेट की है पीरा कुनफर टनल को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। आपको बोलना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, बस इतना आपको बोलना है। ये कहाँ पे है, ये है रामबन में। कहाँ पे है, रामबन में। और अगर आपको कोई बोलेगा ये किसको कनेक्ट करता है, नाश्री और किसको करता है, याद रखना, नाश्री और रामबन को ये कनेक्ट करता है कहाँ पे, रामबन में। और अगर आपको किसी ने भी बोला ये कितनी लेंथ कितनी है, इसको 924 मीटर्स इसकी लेंथ है, बस आपको इतना याद रखना है और आपका काम बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है जो ये किसान संपर्क अभियान है ये किस स्टेट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, ये है जेएंडके से रिलेटेड। और इसमें क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है कि हम रीच करें हर एक फार्मर को, टू रीच एवरी फार्मर। बस आपको इतना याद रखना है, किसान संपर्क अभियान ये किससे रिलेटेड है, जेएंडके स्टेट से ये रिलेटेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर, ये बोलता है कि थर्ड ग्रुप G20 वर्किंग ग्रुप टूरिज्म मीटिंग कहाँ पे है, किसने होस्ट की। ये की हमारे, किसने की, श्रीनगर ने। किसने की, श्रीनगर ने। और ये किससे कितना तक चली, 22 अगर आपको किसी ने भी बोला ये कहाँ से कहाँ तक चली, 22 टू 24 मई तक ये चली। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, यहाँ पे है कि जेएंडके को रिसेंटली क्या मिला कि इसको अवार्ड मिला, किसमें कि इसने एक क्या की, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया किसी जो हमारे पास स्कीम है ना उसमें कंट्रीब्यूशन किया, मतलब खतरनाक वाला कंट्रीब्यूशन दिया उसमें। इसको अवार्ड किससे मिला, हुदकू से। ये हुदकू क्या है, ये आपको पता है ये क्या है, अगर आपको किसी ने भी बोला ये क्या, हाउसिंग एंड अर्बन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इतना आपको याद रखना है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसी की ये अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इतना याद रखना। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने इसको क्या दिया, अवार्ड से नवाजा। किसमें, जो इसने किसमें दिखाई अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पीएम आवास योजना में। ये कौन है, ये हमारी एक स्कीम है पीएम आवास योजना। ये हमारी स्कीम है, ये किसके रिलेटेड है, जो हमारी हाउसिंग स्कीम है ना उसी के रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया है और मैं इसके बारे में जो स्कीम्स है इसके रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, वो चेक कर लेना। आगे सब्सक्राइब कुछ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको नोटिफाई हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये है किसके रिलेटेड, खीर भवानी के रिलेटेड है। ये रिसेंटली जो ये फेस्टिवल हुआ, आपको बोलना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और किसके आहट में ये मनाया जाता है, जो माता रंगना देवी है उसी की आहट में ये मनाया जाता है। नाउ आपको ये याद रखना है किसके रिलेटेड है ये, माता रंगना देवी, और कहाँ पे है ये, गांधरबल में ये मनाया जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। और ये कहाँ पे, तुलमुला एक एरिया है, वहां पे ही ये मनाया जाता है। वहीं पे अगर आपको कोई भी बोलेगे, वहीं पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी अगर आपको किसी ने बोला कि कहाँ पे है, वो इसी एरिया में है, तुलमुला एरिया में ही है। और ये कहाँ पे है, गांधरबल में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, आपको बोलना है कि लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। बस इसको आपको इतना बोलना है कि ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है भद्रवा को। किसको बोला जाता है, भद्रवा को। याद रखना, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, भद्रवा को। चलिए और आपको इसके बाद बोलना है कि मुझे कि कमेंट सेक्शन में बोलना है कि लेवेंडर फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, यहाँ पे है जो हमारे पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने लिथियम रिजर्व्स फाउंड किए हैं कहाँ पे, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। आपको बोलना है कि कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किस जगह पे इसको फाउंड किया है। वो कहाँ पे किया है, रियासी में। आपको याद रखना है, रियासी के सलाल एरिया में उन्होंने इसको फाउंड अप किया है। याद रखना, इतना याद रखना है कि रियासी में उन्होंने फाउंड किया है। अगर आपको कोई बोलेगा और किस स्टेट में किया गया है, राजस्थान में, इतना भी याद रखना है, राजस्थान में भी इसको फाउंड अप किया गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे।
चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे आपको बोलना है कि जो मेगा विंटर कार्निवल है वो अथवू वैली में शोकेस हुआ। आपको बोलना है कि विंटर एंड टूरिज्म टू शोकेस इट इज पोटेंशियल फॉर विंटर एंड टूरिज्म सपोर्ट के लिए। आपको बोलना है कि ये मेगा विंटर कार्निवल किस डिस्ट्रिक्ट में होस्ट किया गया। आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। चलिए बोलिए जल्दी, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। अगर आपको किसी ने भी बोला वो कहाँ पे मनाया गया, वो मनाया गया बांडीपुरा में। कहाँ पे? बांडीपुरा, अथवू वैली में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे ये एज पर द किससे, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है JNK का, उन्होंने क्या बोला है कि जो 9 लाख मीट्रिक टन ऑफ लिग्नाइट डिपॉजिट्स कहाँ पे है अवेलेबल, निछामा एंड हैंगीकूट एरिया ऑफ किसका, किस डिस्ट्रिक्ट का। आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में ये फाउंड हुआ है, क्या लिग्नाइट, वो आपको याद रखना है। वो कहाँ पे फाउंड हुआ है, कुपवारा। बाकी जो क्वेश्चन में है वो आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या आपको बोलना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने एक 146 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है। किसकी प्रमोशन के लिए, आपको वो बोलना है। वो उन्होंने किसके लिए किया है, निश्चय क्रॉप के लिए। निश्चय क्रॉप के लिए इन्होंने क्या किया है, 146 करोड़ प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी बोलेगा ना निश्चय क्रॉप्स में कौन आते हैं, इसमें मेजोरिटी ऑफ कैश क्रॉप्स आते हैं। लाइक सैफरॉन है हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर आपको कोई भी बोलेगा ना काला जीरा है वो है, या अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च है वो चीज़ें, या पीनट्स है, ये चीज़ें जो आती है ना, ये आती है निश्चय क्रॉप से। इन्हीं के लिए एक 146 प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ, अप्रूव हुआ है इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें ये याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। ये थोड़ा पुराना है लेकिन नया ही है। आपको बोलना है कि न्यू LT कौन है UT लद्दाख का, वो कौन है, BD मिश्रा। याद रखना है मिश्रा। और कश्मीर का कौन है, LG मनोज सिन्हा, जो सबको पता है और हमारी नज़रों में इस वक्त वो सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता ही है। इधर का कौन है, BD मिश्रा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कहाँ पे हो गई, आइस हॉकी रिंक लद्दाख में हो गई। आपको बोलना है कि उसको किसने, 12th एडिशन था ये इसको किसने वन किया। इसको किसने वन किया, ITBP ने। और ये उनका 3rd कंसेक्यूटिव टाइटल था। मतलब वो इसको तीन लगातार बाद जीत रहे हैं। पहली बार भी उन्होंने ही जीता, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी अब उन्होंने ही जीता। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव ऑन करते हैं। चलिए यहाँ पे और एक करंट अफेयर ये है कि ओनली फीमेल वुमेन जिसको किस में लिया गया, वुमेन प्रीमियर लीग में लिया गया। किसने लिया, दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। आपको बोलना है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, जासिया अख्तर है नाम उसका। और वो कहाँ से हेल करती है, शुपेन से। कहाँ से, शुपेन से वो बिलोंग करती है। ये आपको याद रखना है, JNK से वो बिलोंग करती है। इसका नाम क्या है, जासिया अख्तर। उसी को कहाँ पे पार्ट लिया गया, वुमेन्स प्रीमियर लीग में। उसको किसने खरीदा था, दिल्ली कैपिटल्स ने। कितने में, 20 लाख में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है कि जो मेडल्स थे ना, पहले आप ये देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थी जो कहाँ पे हेल्ड हो गई, मध्य प्रदेश में। उसमें जो ये क्या था, 5th एडिशन था इस खेलो इंडियन यूथ गेम्स का। उसमें JNK ने भी पार्ट लिया था। आपको बोलना था कि उन्होंने कितने मेडल्स वहाँ पे विन किए। उन्होंने टोटल कितने किए, 11 मेडल्स वहाँ पे विन किए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। और ये किसके रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड। यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे पास डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ किसका, इंडिया है, फॉर हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड जो हमारे पे JNK एंड लद्दाख है एट श्रीनगर है, उनका जो एक्सटेंशन किया है 3 इयर्स का और किया है। आपको बोलना है आपको बोलना है उनका नाम। उनको बोलना है कि इस वक्त करंटली जो है डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आपको उसका नाम बताना है। चलिए बोलिए उसका नाम क्या है। उसका नाम है ताहिर मजीद शम्सी। ताहिर मजीद शम्सी। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 डे नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है,
किश्तीज था उसका नाम, एट स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, आपको बोलना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जिधर पे ये फेस्टिवल कौन 3 डे नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का ये इनॉग्रेट किया गया, जहां पे ये मनाया गया है, वो कहाँ था, वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, रियासी। आपको याद रखना है ये कहाँ पे किया गया, रियासी में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, आपको बोलना है ये जो ये आफरीन हैदर है ये कहाँ की रहने वाली है, बिमना श्रीनगर की। ये किस सपोर्ट से रिलेट है, ये है टेक्वांडो। किससे, टेक्वांडो। इन चीज़ों को मैंने, अगर आप देखोगे जो मैं पर डे करंट अफेयर्स लाता हूँ उनमें इनमें मैं कवर करता रहता हूँ, तो आप उनके साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप वो वॉच करो, वो मैं पूरी डिटेलिंग के साथ, ये मैं क्विक बोल रहा हूँ, टेक्वांडो के साथ वो रिलेट करती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। ये रहा और एक जमरूदा बानू, जो जमरूदा बानू कहाँ से है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से। आपको बोलना है कि ये किससे एसोसिएट है, ये है किक बॉक्सिंग से। किससे, किक बॉक्सिंग से, याद रखना किक बॉक्सिंग से। अगर आपको किसी ने भी बोला जो जमरूदा बानू है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से है वो किससे रिलेट है, वो है किक बॉक्सिंग से। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, यहाँ पे क्या है, इन विच स्टेट और यूटी जो हमारे पास मोनालम चीमोन जो हमारे पास फेस्टिवल है एक, ये कौन सेलिब्रेट करता है, संघा कम्युनिटी। आपको बोलना है कि किस यूटी और स्टेट में ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर, यहाँ पे है कि जो हमारे पास J&K लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लचमा, LCMA। याद रखना J&K लेक कंजर्वेशन एंड क्या है, ये लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन्होंने एक रियर स्पीशीज डिस्कवर की थी, किसकी, फर्स्ट टाइम इन J&K। आपको पता हो कि वो कुछ दिन फिर जिंदा रही और फिर ये मर गई। उसका नाम क्या था, एलिगेटर गार, क्या था, गार फिश। याद रखना इसी की एक स्पीशीज इन्होंने यहाँ पे पाई थी और फिर वो कुछ दिनों बाद ही डाई हो गई। चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर, यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि रिसेंटली किस नेचुरल पार्क ऑफ J&K में फाउंड किए गए, किसको इनको ये देखा गया, किनको, स्नो लियोपार्ड्स को। आपको बोलना है उस नेचुरल पार्क का नाम बोलना है, वो क्या है, कौन सी है, कश्तवाड़। याद रखना कश्तवाड़ नेचुरल पार्क में उनको फाउंड किया गया, किनको, स्नो लियोपार्ड्स को, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए ये रहा आपके पास और एक करंट अफेयर, आपको क्या बोलना है कि रिसेंटली क्या हो गया कि रिसेंटली क्या हो गया कि जो जाम्बू जू इनॉग्रेट किया किसने, हमारे जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया। आपको बोलना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है जम्मू में। कहाँ पे है, जम्मू में। और अगर कहा जाएगा किस रोड पे, जो हमारे पास जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसी पे ये सिचुएटेड है। और अगर आपको और एक चीज कही जाएगी, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर, विच बटरफ्लाई डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ क्या है, जो हमारे पास अवेयरनेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी, इसकी अवेयरनेस के लिए किस बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया, आपको वो बोलना है। चलिए बोलिए उसका नाम क्या है, उसका नाम ब्लू पेंसी है। क्या है, पेंसी नाम है किसका, बटरफ्लाई का। याद रखना ब्लू पेंसी वो है इसके लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ किन के लिए, अवेयरनेस फॉर बायोडाइवर्सिटी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर, ये बोल रहा है कि हु वन द सिल्वर मेडल, किसने जीता जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप थी उसमें किसने जो हमारे पास सिल्वर मेडल जीता है, वो बिलोंग करता है कश्मीर को। आपको उसका नाम बोलना है। चलिए बोलिए उसका नाम, वो है ताजिम फयाज। कौन है, ताजिम फयाज। और ये कहाँ से है, ये है श्रीनगर से। कहाँ से है, श्रीनगर से, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे है रिसेंटली त्रिपुति बालाजी जो टेम्पल है वो किसने इनॉग्रेट किया, LG मनोज सिन्हा ने। कहाँ पे, जम्मू में। आपको बोलना है कि ये किसको डेडिकेट है, ये है लॉर्ड, अगर आपको किसी ने भी बोला ये है लॉर्ड विष्णु को। किसको, लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक
करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है कि फाउंडेशन स्टोन किसकी रखी गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और किसकी, यात्रा निवास की। आपको बोलना है कि इसको किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। वो रखी गई किस में, जम्मू में। याद रखना किधर पे रखी गई, जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में उसको उसकी फाउंडेशन रखी गई। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है, स्टेटहुड डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बोलना है किस किस स्टेट का, कहाँ पे राजभवन श्रीनगर में किस किस स्टेट का स्टेटहुड डे मनाया गया। चलिए बोलिए किस किस का। एक तो गोवा, याद रखना गोवा, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल का, इनका मनाया गया वहाँ पे स्टेटहुड डे। बोल रहा है कि स्टेटहुड डे ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट, इनका स्टेटहुड डे मनाया गया कहाँ पे, राजभवन श्रीनगर में इनका स्टेटहुड डे मनाया गया। आपको ये याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है कि जो ये वाटर फेस्टिवल था जश्न डल, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, ये किया किसने, जेके पुलिस ने। कहाँ पे, श्रीनगर में। जश्न डल, डल के आसपास इसने मनाया ये श्रीनगर में जश्न डल, किसने ऑर्गेनाइज किया, जेके पुलिस ने। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या बोलना है कि रैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसमें, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2020-2001 में जो रिसेंटली रिलीज हो गया, उसमें आपको रैंक बोलनी है जेएंडके की क्या थी, वो थी 7th रैंक। क्या थी, 7th रैंक। ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ऑफ हाईवेज है, क्या कौन है वो, नितिन गडकरी। उन्होंने बोला है कि जो जसवाल ब्रिज है वो कंप्लीट हुआ है। आपको बोलना है कि ये किस रिवर के अक्रॉस है, किस रिवर के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, चिनाब। याद रखना किसके ऊपर है, चिनाब। याद रखना CHENAB, चिनाब। चलिए स्पेल कुछ भी हो हमें पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे आपको बोलना है जो मिंदोक हायर यस्पा, ये इथिनिक इथिनिक फ्लावर फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कारगिल में। कहाँ पे, कारगिल में। याद रखना कहाँ पे, कारगिल में। इतना आपको याद रखना है, कहाँ पे मनाया जाता है, कारगिल में। मिंदोक, क्या, मिंदोक हायर यस्पा, हायरागियस्पा, सॉरी कुछ भी हो आपको याद रखना है। इससे ये एक इथनिक क्या है, फ्लावर फेस्टिवल है। कहाँ पे मनाया जाता है, कारगिल में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है कि विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मड फोर्स, जो हमारे पास इंडियन आर्मड फोर्स है, लॉन्चड जूले, जिसका हेलो लद्दाख इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया, ये किया किसने, मैं आपको बता दूं, ये किया इंडियन नेवी ने। किसने, इंडियन नेवी ने। अगर आपको कोई किसी ने भी बोला ये जूले हेलो लद्दाख इनिशिएटिव किसने किया है, मतलब जूले, बस इतना याद रखना है, जूले लद्दाख इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, ये किसने किया, इंडियन नेवी ने। इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास रिसेंटली क्या इशू हुआ था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उसको किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया, जम्मू एंड कश्मीर में। उसको किया टॉप किसने, जम्मू ने। इतना याद रखना किसने किया गुड गवर्नेंस एक्ट को, ये टॉप जम्मू ने। और अगर आपको कोई बोलेगा इसने कितना लिया, 6.37 पॉइंट लिया आउट ऑफ कितने में, 10 में। और ये किसने रिलीज किया था, जो हमारे पास कौन है, जो हमारे पास सेक्रेटरी है, कौन, चीफ सेक्रेटरी है, जिसका नाम क्या है, अगर आपको कोई, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने ही ये क्या किया था, रिलीज किया था। उसी में किसने टॉप किया, जम्मू ने टॉप किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आपको और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है जो हमारे पास बलिदान स्तंभ है, उसकी जो फाउंडेशन स्टोन, मतलब यानी इनॉग्रेट किसने किया उसको, ये कहाँ पे है, प्रताप पार्क के नज़दीक है। ये प्रताप पार्क में, आपको याद रखना है कहाँ पे, लाल चौक में। आपको बोलना है श्रीनगर में इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी, इनॉग्रेट किसने किया था। बस आपको इतना याद रखना है। इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है, अमित शाह, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हमारे पास वितास्ता फेस्टिवल होता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, JNK श्रीनगर में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे।
चलिए ये रहा आपका और एक करंट अफेयर। यहाँ पे है एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज रिलीज्ड बाय, कौन करता है रिलीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उन्होंने बोला है कि कितनी, अगर आपको कोई भी बोलेगा उन्होंने कितनी वाटर बॉडीज बोला कि प्रेजेंट है कहाँ पे, J&K में। आपको वाटर बॉडीज मीन्स पॉन्ड्स पॉन्ड्स जो आता है, आपको वही बोलना है कि कितनी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है J&K में। वो कितनी है, 9765 टोटल बॉडी वाटर बॉडीज किसमें है, J&K में प्रेजेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। यहाँ पे हमारे पास और एक बुक है, क्या है, जो जिसका नाम क्या है, गिल्डेड केज। आपको इतना याद रखना है कि ये किसने लिखी है, ये भी बहुत ही ये थी, मतलब न्यूज़ में थी। आपको याद रखना है ये किसने लिखी है, संदीप बमजाई ने। कौन, गिल्डेड केज। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है जो हमारे पास नेशनल सिविल जो सर्विस डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर को। इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन डैश डैश एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आपको बोलना है कि ये नेशनल सिविल सर्विस डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, बोलिए कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है 21 ऑफ अप्रैल, याद रखना 21 ऑफ अप्रैल, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या बोलना है कि जो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने 42 करोड़ प्रोजेक्ट किया है रिसीव, किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ राउंड द ईयर मशरूम कल्टिवेशन। मशरूम कल्टिवेशन के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसने हासिल किया है। आपको बोलना है 42 करोड़ प्रोजेक्ट किसने हासिल किया है, वो याद रखना, वो किसने किया है, रियासी ने, याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ये रहा और एक करंट अफेयर। आपको बोलना है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के क्या बनाए गए हैं, सीईओ कौन बनाए गए हैं, आपको उनका नाम बताना है। चलिए बोलिए उनका नाम क्या है। उनका नाम है मनदीप कुमार बंदरी। ये आपको याद रखना है, मनदीप कुमार उनका नाम है, जो नए क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके है, श्री अमरनाथ जी, ये बोर्ड के, सॉरी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वो क्या है, न्यू सीईओ इसके अपॉइंट किए गए हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा और एक करंट अफेयर। यहाँ पे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड स्कल्पचर कहाँ पे फाउंड किया गया है, बहालीसा। आपको बोलना है कि ये प्लेस कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K में फॉल करती है। आपको बोलना है कि ये जो ये स्कल्पचर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया गया है, ये कहाँ किया गया है, डोडा, याद रखना है। वहीं पे एक जगह है क्या, बहालीसा, वहां पे इसको फाउंड किया गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए ये रहा आज का लास्ट करंट अफेयर। और ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ B.R. अंबेडकर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन RS पुरा। ये है, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्टैच्यू इसका कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, RS पुरा ऑफ जम्मू। अंबेडकर जयंती इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, ये किस पे किया गया, अंबेडकर जयंती मीन्स उसकी बर्थडे पे इसको ये किया गया। जब हम उसका बर्थडे मनाते हैं ना, उसी पे ये स्टैच्यू RS पुरा में इनॉग्रेट किया गया, इंस्टॉल किया गया। आपको बोलना है कि वो किस डे पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, आपको वो बोलना है। चलिए बोलिए उसको किस डे पे तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसको सेलिब्रेट किया जाता है इक्वलिटी डे के तौर पे। नाउ ये हमें इतना इतना जितने मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है मैंने अब तक लाए, बट इसकी मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट 100% जो इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर्स वो भी मैं कवर अप करूंगा। तब तक आप क्या करोगे, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करोगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बस इतना ही था ये वाला सेशन।